ओम श्री सद्गुरुवाय नमः। श्री गुरु चरणों में मेरा सत बार नमन। शीर्षक दूसरे से न उलझो। सद्गुरु कबीर साहब बीजक ग्रंथ कहरा के 1:6 में कहते हैं, मनु वही कहहु रहहु मन मारे, खिजुआ खीजी न बोले हो। शब्दार्थ, मनु वही यानी मन को, खिजुआ यानी खिजलाने वाले क्रोधी, खीजी यानी खिजलाकर। अर्थात मन को समझाओ और उसके वेग को मारते रहो। क्रोधियों के प्रति भी क्रोध से न बोलो। शास्त्रों में मन को वश में करना अनिवार्य बतलाया गया है। जब तक आप मन को वश में नहीं करते, तब तक आपका चित्त शांत नहीं हो सकता। कल रात्रि 7:30 बजे के करीब एक बहन आई। सद्गुरु माँ ज्ञानानंद जी आप बीती बता रही हैं। रोती बिलखती हुई रो रो कर पूरे आश्रम में तहलका मचा दी। मैंने पूछा, यानी साध्वी ज्ञानानंद जी, सद्गुरु माँ ने पूछा, क्यों रो रही हो? उसने कहा, मरना चाहती हूँ, मुझे कहीं शांति नहीं है। मैंने कहा, क्यों? शांति क्यों नहीं है? क्यों मरना चाहती हो? उसने बिलखते हुए बतलाया, आपस में पति पत्नी के टकराव झगड़े से मैं बहुत परेशान हूँ। पुनः उसने कहा, घर में अगर कोई कुत्ता पालता है तो कुत्ते पर भी उसकी ममता होती है और कुत्ते के प्रति भी वह कर्तव्य निभाता है। मैं तो पत्नी हूँ, पर वे मेरे प्रति कर्तव्य निभाना नहीं चाहते। वे मेरे प्रति कोई कर्तव्य नहीं निभाते। विवाह हुए आज 14 साल हो गए और आज तीसरी बार उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। मैं अपने आत्मसम्मान को खो नहीं सकती। मैं सम्मानहीन होकर जी नहीं सकती। और ये मैं पहले ही कह देती हूँ कि आप मुझे मत कहिएगा कि आप रुक जाओ, न मरो। वह बेहाल, उसके साथ उसका 10 साल का छोटा बच्चा, वह भी जार जार होकर रो रहा था। मैंने कहा, तुम इतनी अशांत हो, इसका कारण तुम्हारे पति नहीं है, इसका कारण तुम स्वयं हो, तुम्हारा मन है। वह और अधिक रोने लग गई। बोली, गुरु माँ, आप भी मेरी भावना को नहीं समझ रही हैं, आप भी मेरा ही दोष बतला रही हैं। मैंने कहा, भावनाओं की बात छोड़ो, मैं तो समझ रही हूँ। तुम कहती हो कि कुत्ते के प्रति भी हमदर्दी होनी चाहिए, पर क्या तुम्हें अपने बच्चे के प्रति भी हमदर्दी है? देखो वह कैसे जार जार रो रहा है। तुम पागल की तरह रोए जा रही हो। तुम्हें अपने दुख का एहसास है, तुम अपने दुख को सुना सकती हो, पर कभी सोचा है कि वह छोटा बच्चा अपने दुख को किसे सुनाएगा? आप लोगों के झगड़े में वह किस कदर परेशान हो रहा है, इसकी ओर ध्यान भी है आपका? आपके पति ने आप पर हाथ उठाया। आखिर हाथ उठाने की नौबत आई कैसे? उन्होंने बीच में ही रोककर कहा, घर में नौकर चाकर बहुत लगे हैं, बहुत सुख सुविधा, मोटर गाड़ी सब है, कुछ काम वाम नहीं कर रहता। मैंने कहा, वह सब ठीक है, तुम्हें तो घर में कोई काम नहीं है, पर तुमने कभी सोचा है तुम्हारे पति कहीं कमाने जाते होंगे? हो सकता है कोई तनाव हो सकता है किसी से उलझ पड़े हों, कोई परेशानी में घिर गए हों, वे तनाव ग्रसित होकर घर आए हों, आपने कुछ कह दिया जो उनके प्रतिकूल हो और वे उसका कड़वा उत्तर दे दिए हों। हो सकता है आप बचा न पाए हों और आपने नहले पे दहला मारा होगा। उनके कड़वे जवाब का महाकड़वा जवाब दिया होगा। उनको भी गुस्सा आया होगा और वे और अधिक कड़वा बोले होंगे। आपका भी दिल जला होगा, आप
और कटु बोले होंगे। अतः बातों बातों में ऐसी नौबत आ गई होगी, गुस्से में उनका हाथ उठ गया होगा। अगर आप समझदार हुई होती तो जब पति आपके क्रोध कर रहे थे उस समय अपने बच्चे के लिए चुप रही होती। आप कुत्ते पर दया करने की बात कह रही हैं, मैं आपको अपने बच्चे पर दया करने की बात कह रही हूँ। शांत रहो, क्रोध के समय बात को टल जाने दो। आखिर एकाकी व्यक्ति कब तक बोलेगा? अकेली लकड़ी अधिक देर तक नहीं सुलग सकती, उसी तरह अकेला व्यक्ति एक तरफा क्रोध नहीं कर सकता जब तक कि कोई और उसकी क्रोधाग्नि में आहुति न डाल रहा हो। हमने आगे कहा, आप चुप रही होती। जब उनका मन शांत प्रसन्न होता तब आप शांति पूर्वक उनकी गलती कह देती। अशांति का कारण आपके पति नहीं, आपका विपरीत दृष्टिकोण है, आपका गलत मन है। अपने गलत मन को सुधारो, अपने उलझे हुए दृष्टिकोण को सुधारो और अपने घर को उजड़ने से बचा लो। घर को जाओ, उसे स्वर्ग व मंदिर बना लो। घर को बर्बाद मत करो, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ मत करो। अंत में उन्हें लगा कि बात सही है। उनका मन इतना अशांत हुआ कि वे आत्महत्या के कगार में पहुंच गई थी। कौन पहुंचाया था उन्हें आत्महत्या के कगार में? क्या उनके पति? नहीं, पति अथवा अन्य किसी में आत्महत्या के कगार में पहुंचाने की शक्ति नहीं है। पहुंचाता है आपका मन, अपना उलझा हुआ दृष्टिकोण, अपना उलझा हुआ व्यक्तित्व। व्यवहार या परमार्थ दोनों के लिए मन की एकाग्रता, मन की पवित्रता, मन का सुलझाव, मन का परिष्कार, मन को वश में करना बहुत आवश्यक है। मैत्रायण्युपनिषद में कहा गया है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयोः। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन ही मनुष्य की अशांति, तनाव या शांति और प्रसन्नता का कारण है। आपके वश में मन है, सुलझा हुआ मन है तो आपका जीवन शांत है। आपका मन उथला उथला सा विकृत है तो आपके जीवन में तनाव को आने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए सभी शास्त्र मन को अपने वश में करने की बात कहते हैं। आप अपने मन को वश में करो, मन को समझाओ। सद्गुरु कबीर साहब भी यहाँ कह रहे हैं, मनु वही कहूँ रहू मन मारे। मन को कहो और मन को मार के रखो। मन को समझाओ, अभी तुम मन को नहीं समझाते हो। मन तुम्हें जो भी कहता है, ऊंची नीची अच्छी बुरी बात, तुम सभी बातों में सहमत हो जाते हो। उस बहन ने कहा था, कुत्ते की तरह दुत्कार मैं नहीं सह सकती, मैं मर ही जाऊंगी। मैंने कहा, साल में 365 दिन में अगर 364 दिन आपके पति आपकी सुख सुविधाओं को जुटाने के लिए अपनी शांति और आराम को तिलांजलि दे रहे, आपके लिए कार, गाड़ी, बंगला इत्यादि के इंतजाम में अपने समय को खपा दिया और मात्र एक दिन क्रोध हो गया तो आप मरने को तैयार हो गई। मरने के पहले औसत भी निकाल लो कि औसत ज्यादा किसका है, आपसी प्रेम का या आपसी तकरार का। तुम्हारा मन तकरार को तुल दिए जा रहा है, तुल देकर उसे मजा आ रहा है और तुम कलप रही हो, परेशान हो रही हो। तुमने मन को समझाया क्यों नहीं? तुमने मन को डांटा क्यों नहीं? तुमने मन को क्यों नहीं कहा कि जब वे क्रोध में थे उस समय तुम चुप रहे होते, तुम बीच में बकबक ना किए होते तो हाथ उठाने की नौबत नहीं आती। तुमने बकबक क्यों किया? कभी आपने मन से पूछा? तुम्हें मन ने याद दिलाया कि उन्होंने हाथ उठाया, लेकिन क्यों उठाया इसके बारे में तो वह चुप हो गई। मैंने कहा, मन का गुलाम मत बनिए। मन का गुलाम बनने पर जीवन व परिवार नरक हो जाता है।
जो जितना जिद्दी होगा, जो अपने मन को जितना अधिक दूसरे पर थोपना चाहेगा, या जिसका मन जिस पर जितना अधिक हावी होगा, उसका जीवन उतना अधिक अशांत होगा। जो मन को समझाने की विधि जान लिया, जो मन की गलतियों को सुलझाने की विधि जान लिया, जो मन को प्रशिक्षित और परिष्कृत करने की कला जान लिया, उसका जीवन नरक होने से बच जाता है। व्यवहार में भी और परमार्थ में भी मेरे समझाने पर उसके मन की दाल गली नहीं, शर्मा गया मन। उसका मन शर्मा उठा। वह बहन खुश हो गई। अंतिम में जब वह उठी तो प्रसन्न थी। मैंने कहा, अपने बच्चे को प्यार करो, उठो, प्यार करना सीखो। लड़ना झगड़ना सभी जानते हैं, प्यार करना कोई कोई जानता है। अपने बच्चे के बहते हुए आंसुओं को पोंछो, उसे गोद में लो और तुम जाओ गाते हुए, गुनगुनाते हुए। अपने मन की गुलामी के चंगुल में कभी न फंसो। वह गुनगुनाती हुई चली गई। लेकिन कोई बतलाने वाला ना हो तो अक्सर मनुष्य के मन की दुष्टता उसे पछाड़ देती है। आज घरों में जो झगड़ा, तनाव या तकरार है, उसके पीछे मन की हठधर्मिता है, क्योंकि मन से अलग होकर लोग उसका निरीक्षण नहीं कर पाते हैं। मन अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, सही कर रहा है या गलत कर रहा है, यह निश्चय नहीं कर पाते हैं। इसलिए तबाह कर देता है मन। लौकिक खुशहाली के लिए और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी जो मन कह रहा है, ठहर कर उस पर विचार करो। जो मन कह रहा है उसका परिणाम क्या है, उस पर चलने पर आपको क्या मिलेगा, सुख, शांति या अशांति, परेशानी। अगर अशांति, तनाव मिलता हो तो मन की बातों को मत सुनो। अगर मन की बातों को सुनने पर आपको नरक में जाना होता हो तो आप मन की बातों को मत सुनो। अगर मन की बात आपको यश प्रतिष्ठा को धूल में मिला देता हो तो आप मन की बात को मत सुनो। अगर मन आपको रुलाता कल्पाता हो तो आप मन की बातों को मत सुनो। मन को समझाओ, डांट दो मन को। सदगुरु कबीर भी यहाँ कह रहे हैं, मनु वही कहो, मन को कहो और रहु मन मारे। मन को मार के रहो। मन की उचित बातों को सुनो और अनुचित बातों की उपेक्षा कर दो। शुभम भवतु, मंगलम भवतु।